ब्लॉग वाले प्रोजेक्ट में हम लोग हैं, और ब्लॉग वाले प्रोजेक्ट में कल हम लोगों ने पोस्ट इंसर्ट करा दिया था, उसमें लॉगिन वगैरह का काम भी हो गया था, और इसमें हम लोग लिंक नहीं लगाए थे, तो लिंक लगा देते हैं फटाफट। लगता है आज लिंक ही लगाना है क्या। बेसिकली यहाँ पर हम लोग इस जगह पे इंसर्ट पोस्ट वाला लिंक लगा देंगे, इंसर्ट पोस्ट डॉट php, और जो सब हेडर हम लोगों ने बनाया था उसमें भी लिंक है, जैसे ऑल पोस्ट, इसमें लिंक लगाएंगे हम लोग, हर्फ लगाएंगे href, और लिखेंगे पोस्ट स्लैश इंडेक्स, जहाँ पे मेरा डेटा, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मुझे अंदेशा है। देखो पोस्ट पोस्ट 2 बार हो गया, ये ट्राई करते हैं। नहीं, यहाँ पे एरर आएगा, मुझे लग रहा था ये वाला एरर आ सकता है, तो मैं यहाँ पे पूरा लिखूँगा। तब मुझे इससे अगर बचना है तो लोकल होस्ट स्लैश ब्लॉग स्लैश ऑथर स्लैश पोस्ट स्लैश पूरा लिखेंगे हम, ठीक है। इससे मेरा फिर कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। यस, लेकिन HTTPS लिखना नहीं था, HTTP लिखना था। लोकल होस्ट पे HTTP होता है, HTTPS नहीं होता है, सिक्योर नहीं हो सकता। हाँ अब ठीक है, न्यू पोस्ट पे क्लिक करने पर भी काम हो जाए। इसके लिए ऑथर का होम पेज पे आने के लिए यहाँ पे एक लिंक चाहिए, ताकि ऑथर के हो डैशबोर्ड में आ जाए कम से कम। तो इसके लिए हम लोग है ना, यहाँ पर जो ये लिंक है इसकी जगह पर पहुँच जाए, तो इसके लिए यहाँ पे एक लिंक लगा देते हैं। उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे ए टैग, और यहाँ पे ऑथर तक सिर्फ डालते हैं, ठीक है, और लिखते हैं ऑथर डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड पे आने का तरीका। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इंसर्ट डायरेक्ट खुल रहा है, और बैक आने से यहाँ बैक आ रहे हैं, ये डैशबोर्ड से यहाँ आ रहा है। नेविगेशन अच्छा हो गया, काम हो रहा है। पोस्ट इंसर्ट कर चुके हैं हम लोग को ज़रूरत है अब हम लोग को अपने होम पेज पे डालने का। ये होम पेज का भी लिंक काम नहीं कर रहा है, तो उसको भी अनेबल कराते हैं। इसके लिए हम जाते हैं ऑथर हेडर के पास, और यहाँ देखो हर्फ लगाते हैं href http://localhost/blog, हो गया, ठीक है। तो हमें इस पर क्लिक करेंगे तो वो बाहर के होम पेज पे आ जाएगा। आ गया। यहाँ पे नीचे में हमको पोस्ट दिखाना है, और ये वाला लिंक सब काम कर ही रहा होगा, ठीक है, बढ़िया। तो हम लोग का जो पोस्ट है वो एडमिन को भी दिखना चाहिए कि किसने क्या पोस्ट किया है। तो वो एडमिन के लिए मैनेज पोस्ट का जगह है यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन एरर आ रहा है, कॉलिंग मैंने डाला था बनाकर, तो वो आ गया है डेटा। चलिए इंडेक्स के पास जाते हैं, वहाँ थोड़ा ठीक करते हैं, एडमिन, और इसके बाद यहाँ देखो मैनेज पोस्ट। तो इसमें जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है उसका नाम है ऑथर नहीं, कंटेंट। देखो ये कंटेंट ऐसे दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि ये नहीं, कुछ नहीं डालेंगे। इसके लिए बस इतना सा करना होता है कि आप इसको प्री टैग में लगा देंगे, प्री टैग, और प्री टैग में प्री मतलब फॉर्मेट नहीं होगा, प्री फॉर्मेट हो जाएगा। अच्छा, प्री और कोड भी ट्राई करते रहो। नहीं, डिस्क्रिप्शन को दिखाना इतना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको डिस्क्रिप्शन को हटा ही देते हैं। लेकिन ऑथर का आईडी नहीं, ऑथर का नाम चाहिए, तो इसका जो ज्वाइनिंग है वो ऑथर के साथ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑन के बाद यहाँ पे फिर से लिखेंगे ज्वाइन, किसके साथ, ऑथर्स के साथ, ऑन, जिसमें कंडीशन क्या होगा, ऑथर्स के अंदर ऑथर आईडी जो बराबर हो, ऑथर्स के अंदर ऑथर आईडी जो बराबर हो ब्लॉग पोस्ट के अंदर ऑथर आईडी के। ज्वाइनिंग कंप्लीट होता है, और ये ऑथर आईडी की जगह पे ऑथर नेम दिखाते हैं। सही है, शादी आ गया। तो ये ऑथर नेम आ गया। अब एक कैटेगरी का डेटा की जगह पे कैटेगरी का नाम चाहिए, तो कैट टाइटल शायद नाम रखा था, देखो क्राइम आ गया। तो डेटाबेस को इंटीग्रेट कर दिए, ये पता चल गया किस ऑथर का ये पोस्ट है, और जितने भी ऑथर्स अपने पोस्ट डालेंगे वो सब नज़र आएंगे। यहाँ पे स्टेटस दिखाना है, यानी कि बेसिकली ये दिखाना है कि ड्राफ्ट में है या किस में है। तो उसके लिए मेरे पास है एक कॉलम पोस्ट में जिसका नाम है स्टेटस। इसमें थोड़ा कंडीशन भी लगाना पड़ेगा कि अगर ड्राफ्ट में है तो कौन सा कलर दिखाए, थोड़ा कलराइज कर लेंगे इसको, बैचिंग कर लेंगे इसको। PHP करते हैं पूरा, लिखते हैं इफ़ स्टेटस में
पब्लिश्ड है, ठीक है। तो एको करो पब्लिश्ड हरा रंग में, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है एल्सिफ डॉलर पोस्ट ड्राफ्ट है, अगर ड्राफ्ट है तो एको करो ड्राफ्ट रेड कलर में। और इसके अलावा तीसरा क्या था, 3 था ना स्टेटस, लोकल होस्ट /php में एडमिन। यहाँ पे मैंने रीड में भी लिखा था, वो भी देख लेते हैं। डिलीटेड, तो डिलीटेड अगर है तो वो, अच्छा ये डिलीटेड दिखाना नहीं है, देखो ये रेड कलर का आ रहा है, मतलब ये ड्राफ्ट में। इसी जगह पे अगर हरा रंग में आएगा तो वो पब्लिश्ड होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखा देते हैं चेंज करके। ये देखो ड्राफ्ट है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। देखो हाँ, कंटेंट पब्लिश में ही दिखेगा, ड्राफ्ट में भी नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये एक्शन बटन के लिए जगह है जो हम लोग आगे बनाएंगे, बट ये मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे काम हो गया। अब हम लोग जो होम पेज है उस जगह पे हम लोग को अपना पोस्ट दिखाना है नीचे, तो उसके लिए हम जगह बनाते हैं। देखो पहला पेज यानी कि इंडेक्स का पेज जो बाहर है यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पे एक सेक्शन बनाना है, फ्लिक्स की मदद से बनाएंगे, फ्लिक्स-1। और इसके अंदर में W-3/12 डालेंगे, जो कि मेरा कैटेगरी सब दिखाएगा, जो कि साइड बार बना लेंगे तो उसमें आएगा। और दूसरा जो जगह है W-9 बनाएंगे, जो कि 9/12 होगा। और इसके अंदर में एक फ्लिक्स बनाएंगे, फ्लिक्स-कॉल डालेंगे और थोड़ा गैप डाल देंगे, ठीक है। अब ये जो गैप है ये कितना देना है ये नहीं बताए, हाँ देखो। अब इसके अंदर एक बॉर्डर डालेंगे और साथ ही साथ एक फ्लिक्स डालेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके अंदर आएंगे और एक आधा भाग में इमेज डाल देंगे, W-Flix-1, ये हो गया इमेज का जगह। IMG टैग की मदद से यहाँ पे इमेज आएगा, जो अभी डमी डेटा के तौर पे पिक्सम से बुला देते हैं, picsum.photos, कुछ भी डाल दो। और जो रेस्ट पार्ट है वो फ्लिक्स- और उसके मन से हम यहाँ डाल देते हैं 10, मतलब फ्लिक्स रेशियो में काम कर रहे हैं, 10 इसको दिया 1 इसको दिया। इसके बाद हम लोग इसमें हेडिंग वेडिंग दे सकते हैं और पैराग्राफ दे सकते हैं। अगर आप ये डिज़ाइन देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे पोस्ट का डिज़ाइन ऐसा आ रहा है, फ़ोटो यहाँ पे आ रहा है। इसको अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इस पर, बट हो जाएगा। तो मेरा जितना भी पोस्ट है वो यहाँ पे कॉल होगा और रिपीट होगा बेसिकली, मतलब जो मेरा पोस्ट होगा जो मैंने आर्टिकल के तौर पे डाला होगा। और कैटेगरी यहाँ पे दिखाना है तो वो कैटेगरी के लिए लिस्ट, तो कैटेगरी के लिए जो यहाँ लिस्ट लिखना है तो वो लिखेंगे यहाँ पे S2 में, मान लो अभी कैटेगरीज़ लिखा हुआ है। अब ये कैटेगरीज़ जो है, कैटेगरीज़ की एक लिस्ट यहाँ पे बनानी होगी, फ्लिक्स-कॉल। और इसमें A टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट, थोड़ा क्लास लगाते हुए, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 इस तरह से आएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे आएगा, बट इसका जो चिपका हुआ है जो जगह इस तरफ से भी है इधर से भी है, दोनों को थोड़ा अंदर की तरफ लाना है। तो यहाँ पे PX 10% तो दिया जा सकता है, जिसके बाद क्या होगा कि ये अपनी एरिया को फिट कर लेगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बॉर्डर जहाँ लगाए थे थोड़ा उसमें पैडिंग देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसमें जो अंदर फ्लिक्स अलाइन आइटम सेंटर, यानी अलाइन सेंटर बीच में आ जाएगा। और जो विथ है उसको अच्छे से ड्राफ्ट करने के लिए इसका डब्बा साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, उसको 7 दे देते हैं, इससे इमेज का साइज़ और बढ़ सकता है, 5 दे सकते हैं, और थोड़ा सा बढ़ाएंगे 4 दे सकते हैं। कम करते जा रहे हैं तो उसका साइज़ अपने आप बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसके लिए बाद इमेज और इसमें गैप चाहिए थोड़ा सा, तो वो हम देंगे, ज़्यादा हो गया 5, इनफ, ठीक है। तो ये जो इमेज है ये वाला जगह है, और ये मेरा पैराग्राफ होगा, और ये मेरा पोस्ट का टाइटल होगा बेसिकली। तो मैं इसको लूप में अब डाल दूँगा यहाँ पे कि मुझे ये चीज़ को डुप्लीकेट चाहिए, रिपीट चाहिए। तो ये है मेरा लूप का पार्ट। PHP करते हैं और लिखते हैं कॉलिंग पोस्ट,
फंक्शन का नाम कॉलिंग डेटा, ब्लॉग पोस्ट, टेबल का नाम, फॉर ईच लूप और डॉलर कॉलिंग जो यहाँ पे डालना है आपको, और यहाँ पर आप इसका नाम पोस्ट रख लो। वो कैपिटल पोस्ट और इसमें अंतर होता है, यानी ये तो आपको नॉर्मल वेरिएबल है, वो डॉलर कैपिटल पोस्ट जो लिखते हैं वो एक एसोसिएटिव एरे है एक्चुअली। ये PHP का एंडिंग, तो एंड फॉर ईच सेमीकोलन, इसके बीच में हम डाल देंगे तो ये लूप के अंदर आ गया। और यहाँ पे इमेज हमको डेटाबेस से चाहिए, मतलब मेरे अपने कंप्यूटर से चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पे एक PHP लगाएंगे और सिंगल कोट का इस्तेमाल करते हुए इसमें इटरेशन करेंगे। क्या है फोल्डर का नाम? इमेजेस, स्लैश पोस्ट स्लैश, और ये डेटाबेस से आएगा, तो डेटाबेस से आएगा इसलिए यहाँ पे डॉट लगाते हैं, यानी कॉन्कैटिनेशन डॉलर पोस्ट बड़ी ब्रैकेट में फीचर इमेज, जो कि कॉलम का नाम है डेटाबेस में। चेक करने में पता चलेगा कि कॉलिंग डेटा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ऊपर में फंक्शन इंक्लूड नहीं है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे PHP इंक्लूड, और इंक्लूड फोल्डर के अंदर है फंक्शन .php सेमीकोलन, ऐसा ठीक है। तो बेसिकली जो है कॉलिंग का फंक्शन अनेबल हो गया और यहाँ पे डेटा एरर जो दे रहा नहीं आया। ये एक बार मैं देख लेता हूँ, फंक्शन कॉन्फ़िग फोल्डर में है, इंक्लूड में नहीं, तो ये गलत पाथ दे दिया मैंने। कॉन्फ़िग, देखो इमेज आ गया मेरा, ये पोस्ट का इमेज वही इमेज है जो मैंने डाला था, और इसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इमेज को कॉन्टेनाइज कर देते हैं कि हाँ क्या डिज़ाइन होगा इसका। तो क्लास लगाते हैं, लिखते हैं ऑब्जेक्ट डैश कवर, नहीं कवर। इससे क्या होगा कि जो साइज़ ऑफ बॉक्स है उसके अंदर में उसको फिट कर सकते हैं, और इसका हाइट विथ दोनों डिफाइन कर सकते हो। तो h डैश यानी हाइट हम 250 पिक्सल तो नहीं दे सकते, ज़्यादा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ज़्यादा हो गया, 150 और ऑब्जेक्ट डैश कवर की जगह कंटेंट लिखेंगे तो पूरा दिखेगा। ठीक है, ये पहले भी यही था। अब ये टाइटल यहाँ चेंज करना है, तो डेटाबेस में मेरे पास वो भी है, तो डॉलर पोस्ट टाइटल, ठीक है, देखिए टाइटल आ गया, ये टेस्टिंग डेटा। और ये जो डिस्क्रिप्शन है वो डेटाबेस में बाइनरी फाइल में है, बट वो उसको यहाँ दिखाना है, तो इसमें से रिमूव करना पड़ेगा टैग वैग को, तब हम लोग दिखा पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा HTML टैग्स अभी चला गया है, बट फिर भी दिखाते हैं। अभी ख़राब लगेगा देखने में, ये इसको ठीक किया सकता है। नाम क्या है? कंटेंट, है ना, वैसे दिख रहा है। तो मैं गूगल पे या ChatGPT की मदद से एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ ChatGPT से, हाउ टू रिमूव HTML फॉर्मेटिंग फ्रॉम ब्लॉब, डेटा टाइप है ब्लॉब इन PHP। देखो ये कह रहा है कि अगर आपका कोई स्क्रिप्ट, कोई स्ट्रिंग में ये सब है, टैग वैग है, उसको रिमूव करना है तो आपको सिंपली स्ट्रिप टैग्स लिखना है। बहुत आसान है, हम इसके अंदर में इस फंक्शन को ऐसे कवर करेंगे। देखो स्ट्रिप, याद नहीं कुछ करना होता है कि कोई टैग का नाम याद नहीं है तो कोई फंक्शन नाम याद नहीं है तो परेशान हो गए, नहीं, पूछिए और वो फंक्शन को यूज़ कीजिए। देखिए इट्स बिकम प्लेन HTML, ठीक है। तो जो HTML में हम लोग देख नहीं पा रहे थे वो प्लेन हो गया, तो पता चल गया कि कहाँ हम लोग लगाए थे, वहाँ से रिमूव किया तो वहाँ लगा भी सकते हैं आप। इसके बाद हम लोग को रीड मोड बटन देना है, जो कि बेसिकली इस कार्ड के ऊपर है। तो मैं थोड़ा शैडो वैडो भी लगाता हूँ, पहले तो बॉर्डर थोड़ा सा और थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि बॉर्डर थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ जाए उसका। ये बॉर्डर है मेरा, इतना विजिबल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ अभी देखने लिए तो थोड़ा ठीक है। और ये कैटेगरी का पार्ट है, इसमें भी हम लोग काम नहीं किए, ये भी करना है। जितना भी पोस्ट डाला जाएगा वो सब पोस्ट यहाँ पे दिखेगा, बैक टू बैक दिखेगा।
और उसके ऑथर के नाम यहाँ पे दिखने चाहिए। तो टाइटल के जस्ट बाद पैराग्राफ जो यहाँ लगाएं उसकी तरह से यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑथर का नाम। तो ऑथर का नाम बताने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा आइकन ऑथर के यूज़र को इंडिकेट करने के लिए वो बनाते हैं। तो इसके लिए पैराग्राफ नहीं रखते हैं, तब हम लोग यहाँ पे फ्लिक्स लगाते हैं और यहाँ पे एक स्पैन बनाते हैं। स्पैन का क्लास का नाम ज़्यादा नहीं, W-5 S-5। और ये आइकन कैसे लगाएंगे वो देखो। इसके लिए बस सिंपली हमको जाना है हीरो आइकन में और यहाँ पे सर्च करना है यूज़र। इसमें से इतना सारा आइकन आ गया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कॉपी करो। ये सॉलिड में भी जा सकते हो, सॉलिड ऐसा दिखता है तो थोड़ा डार्क दिखेगा, अच्छा लगेगा। लगा दिया SVG कोड यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ, वहाँ पे एक छोटा सा आइकन आएगा, आया। इसकी साइज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। इसके साइज़ के लिए आपको यहाँ पे जो क्लास लगा साइज़ 6 लगा हुआ है वो आप बढ़ा या घटा सकते हैं, जैसे साइज़ 4 कर सकते हैं, ठीक है। और जो विथ हाइट आप डाले हैं उसको छोड़ दीजिए, उसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है आप, तो वो एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेगा नहीं तो। बहुत बढ़िया से काम हो गया। अब हम लोगों को उसके जस्ट बगल में ऑथर का नाम दिखा देना है और अगर मुझे कलर चेंज करना है तो फिल में यहाँ पे कलर का नाम दे सकते हैं। जैसे ग्रे अगर आपको फिल करना है तो ग्रे लिख दीजिए, ग्रे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग शीशे से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्लास तो लगा हुआ ही है, खाली लिखना है यहाँ पे फिल और कौन सा कलर, स्लेटी 500 हो गया। तो ये आसान होता है, आप जैसे चाहेंगे कर सकते हैं। खैर, इसके जस्ट बगल में मुझे चाहिए, स्पैन के अंदर ही जस्ट बगल में मुझे चाहिए यहाँ पे ऑथर का नाम। तो मेरे पास PHP है, मेरे पास $पोस्ट है और उसमें ऑथर का नाम चाहिए, ऑथर नेम, और इसको इको कर रहा है। ऑथर का नाम अनडिफाइंड बता रहा है, वजह बताते हैं, डेटाबेस ऑथर टेबल में ना है तो ज्वाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कॉलिंग में कंडीशन लगाता हूँ, ज्वाइन किसके साथ, ऑथर्स के साथ, ऑन बेसिस क्या है, डॉट ऑथर ID, ऑथर के अंदर ऑथर ID मैच हो जाना चाहिए। मैच हुआ, बट यहाँ पे स्कूल की क्वेरी का एरर आ गया। AUT ऑथर्स, ब्लॉग्स के अंदर में ऑथर ID और ऑथर्स टेबल के अंदर में ऑथर ID। क्या गलती कर रहे हैं, ओ वेयर के बाद लग गया होगा, नहीं ये गलती, यहाँ नहीं लिखना हमको, माय बैड, यहाँ लिखना है, हो गया। चाहिए सादिक हुसैन यहाँ पे आ गया। ये दोनों को एक दूसरे के बगल में लाने के लिए फ्लिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फ्लिक्स का इस्तेमाल करने के बाद आप थोड़ा गैप दे सकते हैं इसमें, 2 ज़्यादा नहीं दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ताकि अलाइनिंग भी अच्छा से हो जाए। आ गया। थोड़ा सा गैप अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया। तो ये है आपका यहाँ पे टेक्स्ट जो आपको दिख रहा है, ये ऑथर का नाम, जो कि आप स्पैन में डाल सकते थे। बेसिकली ये एक स्पैन बना के इसमें डाल दीजिए, हो गया। तो ये आपका ऑथर का नाम दिख रहा है। इसी तरीके से आप इसका कैटेगरी भी यहाँ दिखा सकते हैं। कैसे, स्पैन को कॉपी पेस्ट कर दिया, ये जो SVG बना हुआ है इसको चेंज कर देते हैं। आइकन में कैटेगरी के लिए टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। तो ये कैटेगरी के लिए टैग का SVG लगा देते हैं और साइज़ जो 6 लगा हुआ है इसको 4 कर देते हैं। और मैंने आपको फिल कलर के बताया कि इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हो फिल डैश स्लेटी डैश 300-400 जो डालना डालिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे टैग आ रहा है, थोड़ा गैप मिल जाएगा आपको, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको कैटेगरी का नाम चाहिए, यानी कैट टाइटल। बट ज्वाइनिंग में आपका कैट टाइटल तो नहीं है, तो आपको एक और ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। ज्वाइन कैटेगरीज ऑन कैटेगरी ID, कैटेगरी में कैटेगरी ID, कैट ID। कॉलम सही होना चाहिए, गलती नहीं होगा। देखो क्राइम आ गया, तो ये दोनों आगे यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा इसको और फ्रेश करना पड़ेगा। जैसे इसका पेरेंट सब क्या है, तो पेरेंट है एक ये वाला डब्बा हो गया, देखो स्पैन में ये दूसरा डब्बा हो गया, थोड़ा फॉर्मेटाइज कर देते हैं, ये दूसरा डब्बा हो गया, ये दोनों बॉक्स का ये है मेन। तो आइटम सेंटर, ठीक है, देखिए, और गैप आपस में थोड़ा अलग अलग, ठीक है। अब ये दोनों को अच्छे से अलाइन करने के लिए आपको थोड़ा सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे आइटम्स बेस लाइन लिखता हूँ। बेस लाइन आपने सुना होगा, टेक्स्ट के बराबर लिखते हैं, बस बेस लाइन से नहीं होगा। HTML को थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। इसका जो गैप है वो भी कम करना पड़ेगा, गैप 1।
आपस में दूरी ज़्यादा नहीं अच्छा है, और ये पैराग्राफ है। तो देख कंटेंट अभी कम है तो ऐसा दिख रहा है, बट जब कंटेंट ज़्यादा अच्छा होगा तो आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली फाउंडेशन है छोटे से डिज़ाइन का और पोस्ट को डालने का। एक प्रॉब्लम और आ रहा है, जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं देखो ये टेक्स्ट जो है इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, दिख रहा है। तो इसका एक सोल्यूशन, बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आपका जो हेडर है इंक्लूड में बना हुआ, इसके ऊपर यहाँ पे एक बात लिखो Z-50 तो डाल दो। तो इससे Z इंडेक्स का जो इंडेक्सिंग है वो देखो अभी भी नहीं हुआ Z इंडेक्स। तो यहाँ पे 9900 कस्टमाइज वैल्यू डाल दो। नहीं, अभी भी काम नहीं किया। हाँ, फिक्स हटा दें, ये क्या सोल्यूशन है? हाँ, Z इंडेक्स लगेगा किसमें? लगेगा, रुको ना। 1000 अच्छा, इसमें शायद बैकग्राउंड कलर नहीं डाला हुआ, इसलिए भी हो सकता है। हाँ, यहाँ बैकग्राउंड नहीं है, बिजी डैश वाइट। आप देखो तो ठीक है। तो Z इंडेक्स शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हाई वो ऊपर ही आ जाता है शायद। हाँ ठीक है, Z इंडेक्स की ज़रूरत नहीं थी, बैकग्राउंड कलर नहीं लगा हुआ था तो वो ट्रांसपेरेंट की वजह से दिख रहा था। वो हो गया सॉल्व। तो बेसिकली हम लोग ना यहाँ पर अपना पोस्ट दिखा सकते हैं। अब जो मेरी कैटेगरीज़ हैं वो यहाँ पे दिखानी है, यहाँ पे लूप चलना है तो उसका डिज़ाइन करेंगे। हम सोच रहे हैं आज छोड़ देते हैं, कल हम आपको बताते हैं बाकी और चीज़ें इसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।